न्यूज़ फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। जूहापुरा सरखेज के लोग हो जाएं सावधान, क्योंकि एक ऐसी धोखेबाज की टुकड़ी सक्रिय हो गई है जो लोगों के जमा पूंजी पर डाका डाल रही है, और वो भी दिन दहाड़े। लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर ये टुकड़ी लोगों का भरोसा जीतती है और उसके बाद में उनकी मेहनत की कमाई को ऐंठ लेती है। आपसे वादा किया था कि ये जो टुकड़ी है उसका खुलासा न्यूज़ फॉर भारत पर किया जाएगा, और 51 लाख का जो धोखाधड़ी का मामला है उससे हटकर इस टुकड़ी के खिलाफ एक नई शिकायत हुई है, और शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम बताइए और किस तरीके से इनके जाल में आप फंसे और इनका इतिहास क्या है? मेरा नाम आलमगीर खान है और मैं इनको पिछले 20 साल से जानता हूँ कि हमारे घर के आगे ही रहते। पहले ये लोग सिद्धपुर से यहाँ पे रहने आए थे। जब इनके पास कुछ नहीं था, इनका कामकाज था ऐसे जूनी पुरानी लकड़ियाँ वगैरह लेके आना जूने पुराने मकानों का, उसके ऊपर से धीरे धीरे लोग आगे लोग अपने 20 साल से जानते। तो एक बार ऐसे ही दोस्ती आ रही थी तो इन्होंने मेरे को बोला कि अपना इस तरह का कामकाज है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो। अब इनके पास ये क्या है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते थे, फॉर्चूनर है, थार है। इन्होंने इनके 2-3 गोडाउन दिखाए और मैं 20 साल से इनको जानता था, भरोसा था ऐसा कि नहीं 20 साल से यहाँ रहते तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इन स्टार्टिंग में मैंने इनको 2.5 लाख रुपए दे के इनके साथ धंधे में आया कि बोले कि भाई मैं तुम्हारे को इतना कमा के दूंगा। तो ये मेरे को 15-20 हज़ार रुपये, कभी 10 हज़ार रुपये इस तरह मंथली देते थे। अपना कोई ऐसा था नहीं, बस मैंने स्टार्टिंग 2.5 लाख से करा था। फिर 2-4 महीने के बाद ये मेरे पास वापस आए कि अपने बिजनेस बढ़ाना है, बाहर से माल मंगवाना है, ऐसे पैसे की ज़्यादा ज़रूर है। तो मेरे को लगा कि 2-4 महीने हो गए थे तो चल रहा था ठीक से, तो अपने को कोई ऐसा था नहीं कि ये मेरे साथ फ्रॉड करेगा। तो मैंने 5-6 मेरे दोस्त थे, सगे रिश्तेदार है, उनसे मैंने 2-2, 4-4 लाख, 5-5 लाख करके पैसा लिया और इनको सब मिला के रकम कुछ 26 लाख रुपए दी मैंने। 26 लाख रुपए देने के बाद इन्होंने 1-2 महीने मेरे को कुछ पैसे दिए, एक बार 40,000, 50,000 इस तरह करके। फिर इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। पैसा देने बंद करने के बाद मैं इनको हर बार फ़ोन करता था तो बोले टाइम दे के भाई मेरी माल बिका नहीं है, अभी माल आने का है, अभी मेरा ऑक्शन में माल गया है, बॉम्बे में माल गया है, वहाँ पे बिकेगा, वहाँ जब सौदा होएगा पैसे आएंगे फिर आपको पैसे मिलेंगे। इस तरह करके ये मेरे को टाइम पे टाइम भरोसे पे रखते गए, भरोसे पे रखते गए। मैं जब कभी इनको बोलूँ तो भाई मैं यहाँ ही रहता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये वो, इस तरह मेरे को भरोसे में रख के ये इन्होंने टाइम खींचते गए। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैंने इनके ऊपर गुस्सा करा। तो इनके तरफ से एक आसिफ पेपर है, ये लोग आए समाधान में आज से 8 महीने पहले, और मेरे को बोला कि मैं 8 महीने में तुम्हारे को पैसे सारे दे दूंगा। तो अपने ने एक बार उनकी बात रख ली कि चलो ठीक है कि ये अपने को पैसे दे देंगे, इन्होंने भरोसा दिलाया। अब आसिफ पेपर जो है वो लूका है, और ये हाजी जो है, हाजी इब्राहिम भाई जो सिद्धपुर का है, जो यहाँ पे आके धंधा करता है, उसका समधी भी हुए और उसका उसकी लड़की भी दी है, यानी साला भी होता है और समधी भी होता है, दोनों रिश्तेदारी है। तो इन लोगों ने क्या है कि पहले तो बोला कि हाँ मैं तुमको पैसे दूंगा, फोन भी उठाते थे, फिर छेल्ले 3 महीने से तो ये फोन भी उठाना बंद कर दिए और ना कोई चीज का जवाब देवे ना कुछ देवे। फिर मेरे सामने अभी एक इनके ऊपर अर्जी हुई तो मैंने मीडिया में देखा, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं भी कर दूं, क्योंकि इनको फोन करा इन्होंने, जब मीडिया में चला उसके बाद मैंने इनको फोन करा, इन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। अच्छा। कि भाई मैं पेमेंट दूंगा ऐसा वैसा। तो मैंने भी लोगों से पैसे लेके दिए, वो लोग भी मेरे को प्रेशर कर रहे हैं कि भाई तुम पैसा लेके आओ, पैसा लेके आओ, हमारा पैसा वापस दो। अब मैं तो, कोई भी इंसान पैसा लगाएगा तो कुछ पैसे कमाने के अंदर ही लगाएगा। इतना सारा पैसा मैंने लोगों से, पब्लिक से उधार लेके लगाया है। तो मैंने सोचा, फिर इनको मैंने फोन भी किया लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आखिर में आके मैंने ये अर्जी करी है वेजलपुर के अंदर। अच्छा, कहाँ पे अर्जी की है और पुलिस से क्या उम्मीद है? वेजलपुर में मैंने अर्जी की है, मेरे पास सब कुछ चीज़ें, ऐसे एविडेंस है कि हाजी इब्राहिम भाई, इनका लड़का मोइन, फिर एक लड़का और है, इसका नाम मेरे को याद नहीं है, और एक आसिफ पेपर जो इनका समधी है, इनके सबके लिखान भी है मेरे पास, चेक भी है, और मेरे पास वीडियो भी है इनकी कि जिसके अंदर ये ऐसा बोलते हैं कि मैंने ऐसे एक बार पूछा तो मेरे को थोड़ा इनके ऊपर डाउट हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो मैंने इनको बुला के ना वीडियो में निकाल लिया। तो ये कुछ लोग इनके ऊपर पैसे मांगने आए तो इन्होंने उनको धमकी दी कि मैं तुम्हारे को ब्याज के केस में फंसा दूंगा, ऐसा वैसा।
तो मैंने एक बार इनको बुलाया और मैंने चुपके से वीडियो उतारी। तो वीडियो में मैंने इनसे बातचीत करी तो ये बोल रहे थे कि मेरे पे कोई भी पैसे का प्रेशर करेगा तो बोले उनको ब्याज के केस में फंसवा दूंगा, और अभी पुलिस ब्याज वालों को ढूंढती है, और मैं खुद छुरी मार लूंगा और मेरी बीवी को बोलूंगा कि तू कमिश्नर ऑफिस चले जा और इनके ऊपर फरियाद दाखिल कर दे। अच्छा। तो उसके बाद मैं उनको सवाल यूँ करता हूँ कि भाई तो जो लोगों ने पैसे दिए मैंने दिए, वो पैसे तो धंधे में दिए थे। तो वो ऐसा बोलता है कि बोले मैं तुम्हारी बात नहीं करता, बोले जो लोग ने पैसे दिए ना उन्होंने दिए तो थे धंधे में, हम उनको नफा ही देता था, लेकिन ये लोग मेरे को परेशान करते तो फिर मैं ये करूंगा उनके साथ में। अच्छा आलम भाई, आप अकेले आए हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस धोखेबाजी के शिकार और बहुत सारे लोग हुए होंगे? हाँ, मेरे पास आज 3 लोग आए थे, तो वो भी बोल रहे थे कि हम भी फरियाद दाखिल करेंगे, और मैंने को आज सुनने में आया है कि क्राइम ब्रांच में भी इनके ऊपर अर्जी हुई है, वेजलपुर में मैंने करी है, एक और अर्जी इनके ऊपर वेजलपुर में हुई है, एक वासना में हुई है। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों के भी पैसे इनके पास फंसे हो और ये तुमको धमकी देता हो कि ब्याज के केस में फंसा दूंगा, तो मैं वो लोग मेरे पास आवे, मेरे पास इसकी वीडियो है, ये और इसके घर वाले सारे जेल में जाएंगे, ये एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। इसके रिश्तेदार भी कुछ है जो यहाँ पे रहते हैं, वो भी इनसे बात नहीं करते। अच्छा, क्या पुलिस से आपकी मांग है, क्योंकि आपको धमकी भी दी जा रही है? मेरी पुलिस से यही मांग है कि अभी पुलिस जितने भी बुटलेगर है, जो वो गुंडा तत्व है, इनके ऊपर बहुत कड़क कार्रवाई कर रहे। तो मेरा जो पैसा फंसा है ये मेरा पैसा हलाल का है, मेरी मेहनत का पैसा है, मैंने लोगों से लेके लगाया है यहाँ पे, तो ये पैसा मेरे को मेरा वापस मिल जावे, यही मेरे को पुलिस से उम्मीद है। अच्छा, आप जिन लोगों से पैसे उधार लिए हैं वो दबाव भी डाल रहे होंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी रकम है और लोग मांग भी रहे होंगे। हाँ, दबाव भी डाल रहे हैं, लेकिन वो भी उनकी जगह पे सही है कि क्योंकि उन्होंने मेरे को भरोसे पे पैसे दिए, तो मैंने पैसे उनको सामने हाजी इब्राहिम भाई को भरोसे पे पैसे दिए और उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात करा। अच्छा, कुछ आपने तहकीक की थी कि भाई पैसे अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, तो एक तो भरोसा आपका जीत लिया पहले कुछ पैसा देने के बाद में, उसके बाद में जब आपने पैसा दिया तो भरोसा कहाँ टूटा और कब टूटा आपका? मैंने इनको एक्चुअल में मैं 20-25 साल से जानता हूँ, हमारे घर से थोड़ा सा आगे रहते, और यानी मैं छोटा था जब से मैं इनको जानता हूँ कि इनकी पहले क्या हालत थी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने बिजनेस में काम आया भी, इनके शोरूम भी थे यहाँ पे 2, फिर एक नारोल में मेरे को ले जाके बताया, एक विशाला के पास बताया, ऐसे 4 शोरूम बताए, और करोड़ों की पेंटिंग मेरे को बताई कि देखो कि ये करोड़ों की जूनी पुरानी पेंटिंग है। बोले मैं चाइना से भी मेरा माल आता है, और बाहर की जो भली जूनी हवेलियाँ होती है वो भी मैं लेता हूँ, खरीदता हूँ, तो इसमें इन्वेस्ट करो, बोले इसमें पैसा बहुत है। और इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी 60-60 लाख की, 50-50 लाख की। तो वो देख के मेरे को भरोसा था कि भाई ये अपने हाथ फ्रॉड नहीं करेंगे, इतना कमा रहे, इतना सब कुछ है, इतने भरोसे से अपने देख रहे, तो वो भरोसे में मैंने इनको पैसा दिया था। अच्छा, एंटीक फर्नीचर जो एक दुकान है वो इस धोखाधड़ी में क्या रोल अदा कर रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बताया गया कि ये मेरी दुकान है, यहाँ पे महंगी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, तो एक भूमिका अदा किया है इस दुकान ने भी। ये पूरा मामला ऐसा है कि इन्होंने पूरा ये पिक्चर क्रिएट करा, लोगों को दिखाया, और दिखाने के बाद इंसान देखता है तो उसके ऊपर कुछ आगे करता है, तो सब लोगों को इसने भरोसे में लिया, और बहुत मास्टरमाइंड दिमाग है इसका, कैसा भी इंसान हो इसकी बातों में आ जाएगा। इसलिए हर किसी को जाता है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके जाना, उसको बिठाना, उसका पीछे खर्च करना, पैसा दिखाना, फिर इसके शोरूम में सब जगह पे ये बताता है कि देखो ये इतने लाख का है, ये इतने लाख का है, ये इतने करोड़ का माल है। इस तरह वो भरोसे में लेता है, उनसे पैसा लेता है, 1-2 महीने उनको पैसा देता है, उसके बाद ये लोगों को धमकी देता है कि मैं तुमको ब्याज में फंसा दूंगा। इसलिए कोई बेचारा कुछ लोग होंगे जो डर के मारे नहीं आ रहे, लेकिन मेरे पास ऐसा एविडेंस है कि ये या इसके घर वाले सब जेल में जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी भी डर रहे होंगे कि भाई इस मामले को लेकर मीडिया के सामने नहीं जाना है या पुलिस के सामने नहीं जाना है, उनको एक क्या मैसेज, क्या पैगाम आप देंगे? मैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, आप दूसरे लोग जो इसके शिकार हुए हैं और अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं, हाँ मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, बिना डरे तुम लोग सामने आओ, पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ अर्जी करो, जो भी तुम्हारे पास एविडेंस है तो वो सारा चीज़ लेके आओ बिना डरे। अगर ये तुमको धमकी भी देता है कि मैं तुमको उल्टे केस में फंसा दूंगा, तो मेरे पास आओ, मैं वीडियो देने के लिए तैयार हूँ।
तो ये थे आलम भाई, जिनका साफ तौर से कहना था कि इन्होंने 26 लाख रुपए दिया था और इस टुकड़ी ने पहले तो इनका भरोसा जीता कुछ पैसा देकर, उसके बाद जब एक बड़ी रकम इन्होंने दिया उसके बाद में धोखाधड़ी शुरू कर दिया। इनके कहने के मुताबिक अगर जो लोग इसको पैसा देते हैं उनको ब्याज के मामले में, ब्याज क्योंकि गुजरात में एक संगीन अपराध है और हर संघवी लगातार कह रहे हैं कि ब्याज खोरों को बख्शा नहीं जाएगा, इसलिए शायद ये जो ठग गैंग है ये इसी का सहारा लेकर ऐसे मासूम लोगों को दबाने की कोशिश करती है। ऐसे में आलम भाई जैसे लोग हैं जो मैदान में आ रहे हैं और एक एक हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आलम भाई जैसे कई लोग ऐसे भी होंगे जो अब भी उनके साजिशों के शिकार है और उनके धमकियों के वजह से कहीं ना कहीं डर की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं। आज हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आप भी बाहर आइए, नहीं तो आज किसी एक आदमी के घर में आग लगी है, कल पूरे समाज में आग लग जाएगी। तो आप आए और इस आग को बुझाने की कोशिश करें।